आज के दिन का पहला क्वेश्चन है कि विंबलडन ओपन 2025 में पुरुष एकल का टाइटल जीतने वाले इटली के पहले खिलाड़ी कौन बने हैं। तो इटली देश के लिए पहला विंबलडन ओपन जीता है जेनिक सिनर ने। या सीधा भी आपसे पूछ सकता है कि विंबलडन ओपन 2025 किसने जीता है। तो इटली के जेनिक सिनर ने यह टाइटल जीत लिया है। इस साल का इनका यह दूसरा ग्रैंड स्लैम है और टोटल की बात करें तो चौथा ग्रैंड स्लैम है। महिला कैटेगरी में बात करें तो पोलैंड की ईगा स्वेटेक ने विंबलडन ओपन 2025 का टाइटल जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 में आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं। यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बने हैं 2025 में। तो उनका नाम है संजोग गुप्ता। इन्होंने जियो अलार्डिस की जगह ली है और नए सीईओ बन गए हैं। इनके चेयरमैन कौन हैं आईसीसी के। तो वो जय शाह जी हैं। और स्थापना कब हुई थी 1909 में। हेडक्वार्टर है यूएई में। भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है। तो योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भारत का पहला ग्रीन डेटा सेंटर स्थापित किया गया है और इसका लक्ष्य है 2027 तक 20,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करना। कहाँ पे किया है, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या रही है। तो इस सूचकांक में भारत की रैंक रही है 99 नंबर पर, यानी 99 बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और इसमें पहले नंबर पर रहा फिनलैंड, दूसरे पे स्वीडन और तीसरे पे रहा है डेनमार्क। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट 2025 में भारत के किस युवा ग्रैंड मास्टर ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। तो वो सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं डी गुकेश। इन्होंने एक मुकाबले में कार्लसन को हराया था, लेकिन फाइनल में तो दोस्तों कार्लसन ने ही यह टूर्नामेंट जीता है। तो ध्यान रखिएगा, नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है 2025 वाला, मैग्नस कार्लसन ने। और डी गुकेश कौन से नंबर पे रहे हैं, तीसरे नंबर पे। तो दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिएगा। 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो नए उप सेना प्रमुख बने हैं कौन, राजीव गवई। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। असम सरकार ने हाल ही में किस शहर को अपनी राज्य की दूसरी राजधानी घोषित किया है। तो असम की पहली राजधानी दिसपुर और दूसरी घोषित की है कौन सी, डिब्रूगढ़। अब यह इनकी दूसरी राजधानी होगी। 10वीं आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो 2026 में 10वें नंबर का टूर्नामेंट होगा महिलाओं का, वो होस्ट करेगा इंग्लैंड। 2024 की बात करें तो कौन कौन जीता। पुरुषों वाले टी20 टूर्नामेंट को जीता भारत ने और महिलाओं वालों को जीता था किसने, वो थी न्यूजीलैंड टीम ने। पहली बार किस झील में खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स 2025 का आयोजन किया गया है। तो ये आयोजन कब होगा, 21 से 23 अगस्त के बीच होने वाला है। और किस झील में ऐसा पहली बार किया गया है, वो है डल झील श्रीनगर की। और इसकी घोषणा करी थी केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने। तो कहाँ पे होगा, डल झील में होने वाले हैं ये गेम। 17वें नंबर के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया। तो इस बार 2025 में ब्रिक्स समिट कहाँ पे हुई। तो वो हुई ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में। 2024 की पूछ ले बाई चांस, तो वो हुई थी कहाँ पे, रसिया में। तो ये चीज भी आपको ध्यान रख लेनी है। 2025 की थीम की बात कर लेते हैं। तो इसकी थीम थी स्ट्रेथिंग ग्लोबल साउथ कॉरपोरेशन फॉर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल गवर्नेंस, ये इसकी थीम थी। अप्रैल 2025 में कुमुदनी लाखिया का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध प्रतिपादक थी, यानी किस शैली से जुड़ी हुई थी कुमुदनी लाखिया। तो उनका संबंध था कथक नृत्य से।
बाकी और की बात करें जैसे बिरजू महाराज हो गए, जितने भी महाराज है ना, सभी का संबंध कथक घराने से या कथक नृत्य से है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 कब मनाया गया? तो विश्व वन्य जीव दिवस 2025 मनाया गया 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और इसकी थीम रखी गई इस बार वाली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, ये इसकी थीम थी। रणजी ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो फाइनल मुकाबला हुआ था विदर्भ और केरल के बीच में, और इस टाइटल को जीत लिया है विदर्भ की टीम ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के हाल ही में नए महानिदेशक यानी डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो उनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, जो कि सीआरपीएफ के नए डीजी बने हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपको 2024 दिख रहा होगा, लेकिन यह पुरस्कार दिया कब गया है? 2025 में। तो पुराना करंट अफेयर मत समझिएगा, हाल ही का करंट अफेयर है। और यह पुरस्कार दिया है द्रौपदी मुर्मू जी ने किसको? धर्मेंद्र प्रधान जी को, जो कि कौन है? हमारे शिक्षा मंत्री हैं केंद्रीय। और यह आयोजन कहाँ पे हुआ था? ओडिशा के कटक में यह आयोजन हुआ था। भारत और किस देश के बीच समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बेक्स 2025 का आयोजन किया गया? तो सिम्बेक्स दोस्तों दो देशों के बीच में होने वाला अभ्यास है, एक तो इंडिया और दूसरा है सिंगापुर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। एशिया के सबसे बड़े एयर शो में से एक एरो इंडिया 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो एरो इंडिया 2025 का आयोजन किया गया कर्नाटक के बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। मध्य प्रदेश के एक फेमस वन्य जीव अभयारण्य जिसका नाम था पचमढ़ी, तो उसका हाल ही में नया नाम किया गया है, वो क्या है? तो इसका नया नाम रखा गया है राजा बभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य। और कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा विमोचित जनता की कहानी मेरी आत्मकथा पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखो ये पुस्तक तो है किसकी? हरियाणा के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय की। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन आईएसएस के एक्जियम 4 मिशन यानी AX4 पर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है शुभांशु शुक्ला।